जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीके। स्वागत है आपके अपने चैनल HR स्टडी पॉइंट पर। तो आज हम इस वीडियो में मार्च महीने के तीसरे सप्ताह के हरियाणा करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे, जो कि आपकी HSSC व CET की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा सुमन देवी। तो हरियाणा की पैरा पावर लिफ्टिंग खिलाड़ी सुमन देवी ने नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और नेशनल पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आयोजित की गई थी। और सुमन देवी हरियाणा के पानीपत के सिवा गांव की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 दिवसीय 50वीं राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? तो इसका आंसर होगा अजय सिंह चौटाला। तो जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने सिरसा में स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के तत्वावधान में आरंभ हुई 5 दिवसीय 50वीं राष्ट्रीय स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। और हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया की गोल्डन जुबली पर हो रहे इस विशाल खेल आयोजन में 27 विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने आयोजन में मार्च पास्ट किया। और हरियाणा राज्य हैंडबॉल एसोसिएशन के नव नियुक्त अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला की अध्यक्षता में इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में कुल कितने विधेयक पारित किए गए हैं? तो इसका आंसर होगा 3। तो हरियाणा के 2022 के बजट सत्र में कुल 7 विधेयक हरियाणा विधानसभा में लाए गए हैं, जिनमें से 3 विधेयक पारित किए गए हैं। तो हरियाणा विधानसभा बजट सत्र में कुल 3 विधेयक पारित किए गए हैं। तो ये 3 विधेयक कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है हरियाणा विधि विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2022। और दूसरा विधेयक है हरियाणा निरसन विधेयक 2022। और तीसरा विधेयक है हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित। और इन विधेयकों के बारे में हमें डिटेल से पता होना चाहिए। तो हरियाणा विधि विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2022 है। तो राष्ट्रीय हरित अधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर पारित विभिन्न आदेशों की अनुपालना में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के जिलों में कृषि वाहनों सहित 10 वर्ष पुराने डीजल चालित वाहनों के संचालन पर प्रतिबंध है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले हरियाणा के जिलों के किसानों और अन्य प्रभावित लोगों को कृषि वाहनों के संचालन के संबंध में अस्थायी राहत प्रदान करने के लिए हरियाणा राज्य सरकार ने हरियाणा विधि विशेष उपबंध अधिनियम 2019 को 18 मार्च 2019 को अधिसूचित किया था, जिसकी वैधता इसके लागू होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए थी। किसानों की वित्तीय स्थिति और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कृषि वाहनों सहित 10 वर्ष पुराने डीजल चालित वाहनों के संचालन पर राष्ट्रीय हित प्राधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रतिबंध जारी करने के कारण उक्त अधिनियम की वैधता को 30 जून 2025 तक बढ़ाने और इस अवधि में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कृषि वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने के लिए विभिन्न नीतिगत मुद्दों को अंतिम रूप देने के लिए हरियाणा सरकार ने हरियाणा विधि विशेष उपबंध संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। और दूसरा विधेयक है हरियाणा निःसरण विधेयक 2022। तो ऐसे अधिनियम जो अब लागू नहीं हैं या अप्रासंगिक व अप्रचलित हो गए हैं या जिनका अलग स्वतंत्र व विशिष्ट अधिनियमों के रूप में होना आवश्यक है, ऐसे अधिनियमों को निरस्त करने के लिए हरियाणा निःसरण विधेयक 2022 पारित किया गया है। ये अधिनियम वास्तव में अपना अर्थ खो चुके हैं, लेकिन फिर भी अधिनियम पुस्तकों में दिखाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त श्री न्यायमूर्ति इकबाल सिंह सेवानिवृत्त की अध्यक्षता में गठित हरियाणा संविधि समीक्षा समिति ने भी अपनी रिपोर्ट में विभिन्न अधिनियमों को निरस्त करने की सिफारिश की थी। और तीसरा जो विधेयक है हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पावर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित। तो सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों को अपनाते हुए श्रेष्ठ खेलकूद शिक्षण हेतु
प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए अतिरिक्त खेलकूद विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद प्रबंधन और खेलकूद कोचिंग के क्षेत्रों में खेलकूद शिक्षा को उन्नत करने के लिए हरियाणा राज्य विशिष्ट विश्वविद्यालय के रूप में खेलकूद विश्वविद्यालय स्थापित और निगमित करने और इससे संबंधित या उसके अनुषंगित मामलों के लिए हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित किया गया है। और विश्वविद्यालय का उद्देश्य शारीरिक शिक्षा, खेलकूद विज्ञान के क्षेत्र में उच्च अध्ययन के संस्थान के रूप में विकसित करना, शारीरिक विद्या और खेलकूद विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजाइन, शैक्षणिक व प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा खेलकूद की उच्च प्रतियोगिताओं के प्रशिक्षण की व्यवस्था करते हुए इस क्षेत्र में अनुसंधान, विकास तथा ज्ञान के प्रसार की व्यवस्था करना, खेलकूद को प्रोन्नत करने के लिए शारीरिक विद्या व खेलकूद प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करना, अन्य महाविद्यालय संस्थाओं को संबद्ध करने तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेल विज्ञान, खेलकूद प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कलात्मक शैक्षणिक प्रशिक्षण देने और अनुसंधान तथा सभी खेलों के लिए उच्च प्रदर्शन प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता के केंद्र और संस्थाएं स्थापित करना और इस क्षेत्र में अन्य संस्थाओं को व्यावसायिक और शैक्षणिक नेतृत्व प्रदान करना होगा। क्वेश्चन, नेशनल लेवल कार्यक्रम के तहत साइंस कॉन्क्लेव 2022 में हरियाणा के किस छात्र ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है? तो इसका आंसर होगा यश, जो कि झज्जर से हैं। तो नेशनल लेवल कार्यक्रम के तहत साइंस कॉन्क्लेव 2022 में हरियाणा के यश नाम के छात्र ने राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया है। और नेशनल लेवल कार्यक्रम के तहत साइंस कॉन्क्लेव 2022 में हरियाणा के सोनीपत में 11 से 14 मार्च तक आयोजित की गई थी। और इस कार्यक्रम में शहीद रमेश कुमार राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय झज्जर के विद्यार्थी यश ने एक ऐसा सेंसर इस्तेमाल किया जिससे गाड़ी को दुर्घटनाग्रस्त होने से बचाया जा सकता है। ज्ञान के इस विद्यार्थी ने अपना मॉडल प्रस्तुत करके राज्य भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। यश ने अपने प्रोजेक्ट का नाम एक्सीडेंट अवॉइडिंग सेल्फ ड्राइविंग कार रखा है, जिसको सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की किस खिलाड़ी ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका आंसर होगा विन्नी मलिक। तो हरियाणा की बॉक्सिंग खिलाड़ी विन्नी मलिक ने एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। और एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप ओमान के जॉर्डन शहर में आयोजित की गई है। और विन्नी मलिक हरियाणा की प्रसिद्ध बॉक्सिंग खिलाड़ी है और यह हरियाणा के हिसार जिले के डंडेरी गांव से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। तो हरियाणा ने खेल जगत में अपना वर्चस्व कायम रखते हुए खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य खेल पुरस्कार प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। और लगातार 3 वर्ष के विजेता उड़ीसा और अन्य सभी राज्यों को पछाड़कर हरियाणा ने यह पुरस्कार प्राप्त किया है। और ACIS स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड्स हिंदुजा ग्रुप द्वारा आयोजित वार्षिक स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह में राज्य के खेल मंत्री संदीप सिंह ने राज्य की ओर से खेलों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार प्राप्त किया है। और इसके अतिरिक्त हरियाणा के खिलाड़ियों ने राज्य के लिए 8 अन्य श्रेणियों में भी पुरस्कार प्राप्त कर राज्य का नाम रोशन किया है। तो ACIS स्पोर्ट्स स्टार अवार्ड्स हिंदुजा ग्रुप द्वारा आयोजित वार्षिक स्पोर्ट्स अवार्ड समारोह में हरियाणा के नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर एवं बेस्ट प्लेयर इन ट्रैक एंड फील्ड का पुरस्कार प्राप्त किया है। और इसी प्रकार सुमित अंतिल को बेस्ट पैरा मेल स्पोर्ट्स पर्सन और रवि दहिया को व्यक्तिगत खेल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और श्वेता पुनिया को टीम में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी और भारतीय हॉकी टीम पुरुष को ओलंपिक टीम में बेस्ट मूवमेंट और नेशनल टीम ऑफ द ईयर और भारतीय हॉकी महिला टीम को सर्वश्रेष्ठ टीम पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ग्राम संरक्षक योजना के तहत ऑडियो वेबिनार के माध्यम से प्रथम श्रेणी के कितने अधिकारियों से जुड़े? तो इसका आंसर होगा 4000। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहली बार ग्राम संरक्षक योजना के तहत ऑडियो वेबिनार के माध्यम से राज्य के प्रथम श्रेणी के लगभग 4000 राजपत्रित अधिकारियों से जुड़े। इस योजना के तहत
अधिकारी एक एक गांव को गोद लेंगे और इसके संपूर्ण विकास पर काम करेंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन अधिकारियों द्वारा गोद लिए गांव के विकास के लिए किए जाने वाले कार्यों के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल। तो 19 मार्च 2022 को 35वें सूरजकुंड शिल्प मेले का उद्घाटन किया गया है और 35वें सूरजकुंड शिल्प मेले का आधिकारिक रूप से 19 मार्च 2022 को हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 2 साल के अंतराल के बाद विश्व प्रसिद्ध सूरजकुंड मेले का आधिकारिक रूप से उद्घाटन किया है। और 19 मार्च से 4 अप्रैल तक 2022 तक आयोजित होने वाले सूरजकुंड मेले का 35वां संस्करण है और वैश्विक कोविड-19 महामारी के कारण 2 साल से इस मेले का आयोजन नहीं किया गया था। सूरजकुंड शिल्प मेले की शुरुआत 1987 में की गई थी और यह वर्ष 1987 से सूरजकुंड शिल्प मेला लगातार भारत की हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि एवं विविधता को प्रदर्शित करता रहा है। जम्मू कश्मीर 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले 2022 का थीम स्टेट है, इसलिए वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ गुफा, कश्मीर से वास्तुकला का प्रतिनिधित्व करने वाले अपना घर, हाउस बोट का लाइव प्रदर्शन और स्मारक द्वार मुबारक मंडी जम्मू की प्रतिकृतियां मुख्य आकर्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को एशिया वन मैगजीन द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को एशिया वन मैगजीन ने कोविड-19 कमिटमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है और एशिया वन मैगजीन की टीम द्वारा चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचकर यह अवार्ड दिया गया। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को यह सम्मान कोरोना महामारी के चुनौतीपूर्ण माहौल के बावजूद प्रदेश की अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार और समाज के सामूहिक कल्याण में योगदान के लिए दिया गया है। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो और आज हमने इस वीडियो में मार्च महीने के तीसरे सप्ताह के हरियाणा करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते थे तो उन सभी को कवर किया है। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सब वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हरियाणा, जय भारत।